अज्ञान क्या है? शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ऐसे मनुष्य अविद्वान अज्ञानी कहे गए हैं। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है। अधूरे ज्ञान को पूरा ज्ञान मान लेना ही अज्ञान है। कारण कि परमात्मा का ही अंश होने से जीव में ज्ञान का सर्वथा अभाव हो ही नहीं सकता। केवल नाशवान असत की सत्ता मानकर उसे महत्व दे देता है। असत को असत मानकर भी असत से विमुख नहीं होता, यही अज्ञान है। इसलिए मनुष्य में जितना ज्ञान है, यदि उस ज्ञान के अनुसार वह अपना जीवन बना ले तो अज्ञान सर्वथा मिट जाएगा और ज्ञान प्रकट हो जाएगा। कारण कि अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानना ही अज्ञान है। शास्त्रीय दृष्टि से अज्ञान जन्म मरण का हेतु होते हुए भी साधन की दृष्टि से राग ही जन्म मरण का मुख्य हेतु है। राग पर ही अज्ञान टिका हुआ है, इसलिए राग मिटने पर अज्ञान भी मिट जाता है। ज्ञान का अभाव कभी होता ही नहीं, चाहे उसका अनुभव हो या ना हो। इसलिए अधूरे ज्ञान को ही अज्ञान कहा जाता है। इंद्रियों का और बुद्धि का ज्ञान ही अधूरा ज्ञान है। जैसे अंधकार में सूर्य को ढकने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे ही अज्ञान में ज्ञान को ढकने की सामर्थ्य नहीं है। अस्वाभाविकों को स्वाभाविक मान लिया, यही अज्ञान है जिससे मनुष्य मोहित हो जाता है। जो हमसे घुला मिला हुआ है उस परमात्मा को तो अपने से अलग मान लिया, और जो हमसे अलग है उस शरीर को अपने से घुला मिला मान लिया, यह अज्ञान है। अज्ञान का नाश विवेक से ही होता है, उद्योग से नहीं। कारण कि अज्ञान का नाश क्रिया साध्य है, परिश्रम साध्य नहीं है। परिश्रम करने से शरीर के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि शरीर से संबंध जोड़े बिना परिश्रम नहीं होता। दूसरी बात, अज्ञान हटने का उद्योग करने से अज्ञान दृढ़ होता है, क्योंकि उसकी सत्ता मानकर ही उसका हटाने का उपयोग करते हैं। संसार को मिला हुआ मानना और परमात्मा से अलग मानना, यही अज्ञान है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। स्वयं में शरीर का अभिमान नहीं होता। जहाँ स्वयं में शरीर का अभिमान होता है, वहाँ मैं शरीर से अलग हूँ, यह विवेक नहीं होता। प्रत्युत वह हाड़ मांस का मल मूत्र पैदा करने वाली मशीन का ही दास है, गुलाम है, बना रहता है। यही अविवेक है, अज्ञान है। इस तरह अविवेकी प्रधानता होने से मनुष्य ना तो भक्ति मार्ग में चल सकता है, ना ज्ञान मार्ग में ही चल सकता है। जहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों का भेद विवेक है, वहाँ ही प्रकृति के साथ तादात्म्य करने का, संबंध जोड़ने का अज्ञान है। इस अज्ञान से ही यह पुरुष स्वयं प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है। इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान कारण सापेक्ष और अल्प होता है। अल्प ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है।